को वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया, सरकार बनाई। मुझे यकीन है उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब हमारे बीच में आई तो मुसलमानों ने कांग्रेस का झंडा ढोया और कांग्रेस के सांसद को जिताते हुए इंदिरा गांधी को मजबूत करते हुए जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया और कांग्रेस की सरकार बनाई। उसके बाद जब इंदिरा गांधी का बेटे आए राजीव गांधी तो मुसलमानों ने फिर कांग्रेस का झंडा ढोया और कांग्रेस को सरकार बनाने, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने हमने कांग्रेस को वोट दिया। उसके बाद आज हम ये सोचते हैं कि राजीव गांधी का जो बेटा है राहुल गांधी, हम इसका भी झंडा ढोएंगे और इसको भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमने उसी तरीके से बिहार में हमने राजद का झंडा ढोया, कभी जनता दल का झंडा ढोया और हमने इनका मुख्यमंत्री बनाया। आप लोगों ने हमेशा सरकार बनाई है, आपने कई प्रधानमंत्रियां बनाए हैं, आपने कई मुख्यमंत्री बनाए हैं, आपकी वजह से कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं ना। अब मेरा सवाल ये है मेरे बुजुर्गों, मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर देना। आपने इतने सरकारें बनाई, इतने प्रधानमंत्री बनाए, इतने मुख्यमंत्री बनाए। अब इस गांव में मैं यहाँ पर ठहरे हुआ और इतने लोग मौजूद हैं, कोई एक मुझे हाथ उठाकर कह दे कि हम वो हैं जो हमने प्रधानमंत्री बनाया, हम वो हैं हमने मुख्यमंत्री बनाया और हमारे बेटे बाहर जाकर, कोई एक ऐसा भी घर नहीं जो हमारे बेटे बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर रहे। कोई है आपके गांव में ऐसा घर जहां का बेटा बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर रहा है? कोई घर? कोई घर नहीं, सब मजदूर है। प्रधानमंत्री बनाने वाले आप, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक प्रधानमंत्री बनाने वाले आप, सरकार बनाने झंडा ढोने वाले आप, मुख्यमंत्री बनाने वाले आप, सबके बेटों को इज्जत दिलाने वाले आप। और हमारा बेटा आज भी मजदूर है तो किस प्रधानमंत्री को बनाने झंडा ढो रहे थे मेरे बुजुर्गों? किस मुख्यमंत्री को बनाने झंडा ढो रहे थे मेरे बुजुर्गों? हमारे बेटों को क्या फायदा हुआ? हमारे बेटे आज भी मजदूर हैं तो इन वोट जिसका झंडा हमने ढोया, जिसके लिए हमने काम किया और जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हम मुसलमानों ने वोट डाला, हमारे बेटों को क्या फायदा हुआ? आज जो बुजुर्ग मौजूद है उनके दौर में भी लोग बाहर जाकर मजदूरी करते थे, आज आपके बेटे भी मजदूरी कर रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं ये जो नौजवान नस्ल जो आपके नाता पोता पोती है ये भी आगे जाकर आपको छोड़कर बाहर जाकर मजदूरी करे? क्या इसलिए वोट डालते रहोगे, कांग्रेस का झंडा ढोते रहोगे, राजद के नारे लगाते रहोगे और लालू प्रसाद यादव के खानदान को मजबूत करते रहोगे? हमें भी तो अपने खानदान के लिए सोचना है, हमें भी तो अपने समाज के लिए सोचना है। यादवों ने अपना नेता बना लिया, उनका समाज बेहतर हो गया। मेरी बात पे यकीन मानिए, कांग्रेस और राजद की आंखों के सामने मुसलमानों की हैसियत क्या है पता है आपको? पता है मेरी माओ? कांग्रेस हो या राजद हो हमारे ताल्लुक से क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि मुसलमानों का बेटा मजदूर काम कर रहा है, करने दो। मुसलमानों के छोटे बेटों का स्कूल नहीं है, कोई बात नहीं। मुसलमानों के नौजवानों का पढ़ने के लिए अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं, कोई बात नहीं। हमारी दाढ़ी पकड़कर कोई नोच के हमें हमारे नाम पर मारता है, कोई बात नहीं। कोई हमारा सर की टोपी उछालता है, कोई बात नहीं। जब चुनाव आएगा मुसलमानों को ये सब बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भाजपा का नाम लो, मुसलमान भाजपा से डरेगा और हमारे लिए वोट करेगा। ये हमारी हैसियत उनकी आंखों में है, ये कांग्रेस और राजद के। ये हमारे नौजवानों के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ ये सोचते हैं कि चुनाव में भाजपा के नाम से डराओ, और हम डरते भी हैं। हम भाजपा को हराने दूसरों को वोट डालते हैं। मेरे बुजुर्गों, मुझे आप बताओ, मेरी माँ ने जो तरबियत दी है और मुझे यकीन है यहाँ के हर बच्चों की माँ ने यही तरबियत दी है कि जब तक इस दुनिया में रहो, जब तक सांस लो, डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो और झुको तो सिर्फ अल्लाह से के सामने झुको। ये कौन आ रहे हैं जो मुसलमानों को भाजपा से डरा रहे हैं, और वो कौन मुसलमान है जो भाजपा से डर रहे हैं? क्या हमें भाजपा से डरने की जरूरत है जब सिर्फ हमें ये कहा गया है कि तुम्हारी जिंदगी बड़ी छोटी है
उस जिंदगी में सिर्फ तुम डरो तो अल्लाह से डरो, और उससे ही डर कर अगर हम आगे बढ़ेंगे हमारी जिंदगी भी बेहतर, हमारी आखिरत भी बेहतर। तो मुसलमान भाजपा, मोदी और अमित शाह से डरता क्यों है? क्या हमारे दिल में मौत का खौफ आ गया है? जो मौत हमारे लिए यकीनी है, और मौत जभी आएगी जब अल्लाह ने हमारे लिए मौत तय की है। आपके मेरे हाथ में ना जिंदगी है ना मौत है, अल्लाह के हाथ में। तो हम दूसरों से क्यों डर रहे हैं? जब मौत अल्लाह के हाथ में, तो हमें यहाँ इस दुनिया में अगर रहना है तो सिर्फ अल्लाह से डर के रहना है, और हमें अपने साथियों को मजबूत करना है। मेरे बुजुर्गों, आप वो हैं जिसने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। आप बुजुर्गों ने ढोया ना कांग्रेस का झंडा, हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस का झंडा भी ढोया ना, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने हुआ ना। बताओ मेरे बुजुर्गों, हमारी बाबरी मस्जिद के ताले कब खोले गए थे?